Hello students, welcome back to our YouTube channel JMD। मैं नितेश आज फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उसमें मैंने आपको फ्रेंच वर्ड के बारे में बताया था, रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था, फर्स्ट स्टेट के बारे में बताया था, सेकेंड स्टेट के बारे में बताया था और थर्ड स्टेट के बारे में बताया था। तो आज हम जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट है, इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है, ये जो बाइफरकेशन डन है सोसाइटी का, जो बांट रखा है फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में, आखिरकार ये है क्या। फर्स्ट स्टेट में वो कौन से लोग हैं, सेकंड स्टेट में वो कौन से लोग हैं, थर्ड स्टेट में वो कौन से लोग हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट स्टेट में जो लोग हैं वो कैलर्जी है। इस कैलर्जी को हम अपने समाज में क्या कहते हैं, पुजारी कहते हैं। और ये फर्स्ट स्टेट वालों के पास बहुत सारा प्रिविलेज था, बहुत सारी सुविधाएं थी। उसी तरह से सेकंड स्टेट में नोबिलिटीज थे। नोबिलिटीज मतलब आप समझ सकते हो, जैसे राजा का बेटा राजा, एक आप समझ सकते हो आईएएस, आईपीएस। उस समाज में उन्हें नोबिलिटी कहा जाता था। हायर रैंक के थे लोग, वो नोबिलिटी में थे। और थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लैंडलेस सर्वेंट्स। फर्स्ट स्टेट वालों के पास प्रिविलेज थी, सेकंड स्टेट वालों के पास प्रिविलेज थी, थर्ड स्टेट के पास कोई प्रिविलेज नहीं थी। प्रॉब्लम यहां पे क्या था कि इन्हें जो टैक्स देना पड़ता था, पैसा जो पे करना पड़ता था, वो फर्स्ट वालों को भी पे करना पड़ता था और इन्हें सेकंड वालों को भी पे करना पड़ता था। जिस कारण ये जो तबका था, ये जो थर्ड स्टेट का, इसमें कुछ रिच भी थे और कुछ पुअर भी थे। और पुअरों की संख्या जो थी वो ज्यादा थी, जिसके कारण इन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए, जो सुविधा चाहिए, वो भी ये पूरा नहीं पाते थे। जैसे इन्हें खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती थी, इनके पास ब्रेड और बटर का भी प्रॉब्लम था, रोटी की किल्लत हो चुकी थी, जिसको हम इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में सबसिस्टेंस क्राइसिस भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं, जब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्यों विरोध करेगा। लेकिन अगर आपके लाइफ में बहुत सारा अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो एग्जैक्टली आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो इन द सेम वे ये थर्ड स्टेट वालों के पास ये सिचुएशन था कि इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और ये थर्ड स्टेट जो धीरे धीरे अपने विचारों के साथ, अपने थॉट के साथ यूनाइट होता जा रहा था और अपने सोच के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। इस थर्ड जो स्टेट था, इसमें एडुकेटेड लोग भी थे, उन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ रखी थी। तो इन्होंने ये सोचा, थर्ड स्टेट वालों ने, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जो प्रिविलेज मिल रहा है इनके लोगों को, इनके बच्चों को, वो बाई बर्थ मिल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं। दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी हमें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है।
तो ये राइट्स क्यों इनको जाएगा और इनको जाएगा, फर्स्ट स्टेट वालों को और सेकंड स्टेट वालों को क्यों जाएगा? तो इन्होंने थर्ड स्टेट वालों ने मीटिंग बुलाई, डिस्कशन हुआ और इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने रिवॉल्यूशन किया। एग्जैक्टली यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप ये समझ सकते हैं। अगर आप इस थर्ड स्टेट में रहते तो आप क्या करते? तो एग्जैक्टली आप रिवॉल्यूशन करते हैं। रिवॉल्यूशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो बंटवारा हो रखा है, समाज जो पॉल्यूटेड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, उस समाज को क्या करना है? शुद्ध करना है, प्योर करना है। तो इन्होंने क्या किया, इस समाज को इस पॉल्यूशन से हटा दिया। किसके दम पे? तो इस रिवॉल्यूशन के दम पे। और क्या लाया? यूरोप में चेंज लाया। पहले तो फ्रांस में लाया चेंज, उसके बाद जो आप देख रहे हैं यूरोप को, ये बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि इस रिवॉल्यूशन में कितना पावर है, और आप समझ सकते हैं यूनिटी में कितना पावर है। ये थर्ड स्टेट जो है यूनाइट हुई और रिवॉल्यूशन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि रिवॉल्यूशन क्यों हुई, जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। एक कहावत है ना कि खाली पेट होए ना भजन गोपाला। तो ये खाली पेट, सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ग्रेन्स चाहिए, जो ग्रेन्स की कमी थी। स्ट्रगल किस लिए किया? सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए किया। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो था ना, जब फ्रांस में क्रांति आई, तो ये सर्वाइवल के लिए, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और दूसरा जो सेकेंड पॉइंट था, वो था द ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लास क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। एडुकेशन, यह क्या हो रहे थे? एडुकेट हो रहे थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडुकेशन क्या है? बैकबोन है हमारे समाज का। आपको ये सोचने की काबिलियत देती है। तो अब मिडिल क्लास किस में थी? थर्ड स्टेट में थी। तो एग्जैक्टली मिडिल क्लास में क्या हो रहा था? सोच आ रहा था इस रिगार्डिंग। इस वजह से वहां पे क्या हुआ? रिवॉल्यूशन हुआ।